नमस्कार। कुंडली क्या है चैनल में एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। मित्रों, हम लोग अभी विवाह के एक सीरीज पर चल रहे हैं कि किस ग्रह का कौन सा रोल होता है शादी में। आज का जो विषय है उसमें यह है कि चंद्रमा शादी के लिए कितने महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये चंद्रमा है क्या? चंद्रमा मन के कारक है, डिपेंडेबल ग्रह है, यानी यह दूसरे पर निर्भर करने वाले ग्रह होते हैं। यानी ये कहें, ऐसे कह सकते हैं कि चंद्रमा चूंकि संवेदनशील ग्रह है तो संवेदना और आपकी इच्छा ये दोनों चंद्रमा पर डिपेंड करती है। अगर चंद्रमा जो है सामने वाले को देख कर वर्क करते हैं, ये चीज है, तो चंद्रमा अगर खराब है यानी आप कहीं ना कहीं आपकी इच्छा शक्ति थोड़ी में कमी आती है, ये कहा जा सकता है। तो विषय पर आने से पहले हम आपसे यह आग्रह करेंगे कि अगर आप मेरे इस वीडियो को या इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आप लाभ उठा सकें। चंद्रमा जो मन के कारक हैं, जो कल्पनाशील है, जो एक प्रवाह है, जो एक जल है, जो माता के समान व्यवहार करने वाले हैं, ऐसे चंद्रमा कुंडली के लिए सबसे शादी के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक है। चंद्रमा को हम अगर हटा दें तो फिर शादी के महत्व, शादी के बारे में जानना थोड़ी कठिन हो जाती है, क्योंकि मन के कारक चंद्रमा है। आपकी मन ही जब शादी से संबंध में जब जागृत होगा तभी शादी संभव हो सकती है। तो हमें ये जानना है आज कि कब चंद्रमा जल्दी शादी करा देते हैं, किस स्थिति में चंद्रमा रहते हैं तो शादी विलंब से होती है, किस स्थिति में चंद्रमा रहते हैं तो शादी बेहतरीन होती है, यानी दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होता है, पति अच्छे मिलते हैं, पत्नियां अच्छी मिलती हैं, ये सभी चीजों पर आते हैं। सबसे पहले तो ये जाने कि चंद्रमा नक्षत्र जो है वो चंद्रमा पर ही डिपेंड है। तो ये भी जाने कि सबसे पहले इस शादी में नक्षत्रों का भी महत्व होता है। तो कौन कौन से नक्षत्र में शादी की जाती है, इसके लिए हम लोगों को यह देखना होगा कि जो नक्षत्र आते हैं उनके नाम मैं बता देता हूं। जैसे मूल नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा, उसके बाद से मृगशिरा, इसके बाद से अनुराधा, रेवती, उत्तरखाड़ा, उत्तर भाद्रपद, ये नक्षत्र हैं जिसमें शादियां की जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि चंद्रमा कुंडली में जब अच्छे होते हैं, सौम्य होते हैं, कब होते हैं? तो शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से और कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के बीच के यदि चंद्रमा है, पहला चीज तो ये अपने आप में सौम्य होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। इसके बाद वाली चंद्रमा जो है उन्हें खड़ चंद्रमा या खाड़ चंद्रमा कहा गया है। तो अच्छे चंद्रमा शुक्ल पक्ष के अष्टमी से कृष्ण पक्ष के सप्तमी के बीच के हों। दूसरी, चंद्रमा शुभ ग्रहों के साथ हो, लग्न में हो, पंचम भाव में हो, सप्तम में हो, 9 में हो या 11वें स्थान में हो, इन राशियों के साथ संबंध बनाए हुए हो, इन राशियों के साथ संबंध बनाए हुए हो, कहीं से बृहस्पति के साथ संबंध बनाए तो शुभ ग्रह की दृष्टियां उन पर पड़े बृहस्पति को छोड़कर, तो ये जो है बृहस्पति की दृष्टि पड़े बृहस्पति के साथ न बैठे, तो ये स्थितियां जो बनती हैं ये चंद्रमा को सौम्य बनाने वाली होती है, यानी अच्छे चंद्रमा होते हैं। कुंडली में अगर ऐसे चंद्रमा दिखते हैं तो ये माना जाए कि चंद्रमा जो है हम लोगों के
अच्छे हैं और ये ऐसी स्थिति में शादियां अच्छी बनती हैं। अब जब हम जाने कि शादी जल्दी कब होती है, तो जल्दी शादी करने के लिए आरंभ से चंद्रमा शुभ होने चाहिए, जिसको मैंने कहा कि अष्टमी तिथि से किसके, शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि कृष्ण पक्ष के बीच की चंद्रमा हो तो अच्छे चंद्रमा माने गए हैं। इसके साथ साथ कि अब चंद्रमा पाप कर्तरी में न आते हो, अमावस्या योग नहीं बनता हो। अमावस्या योग क्या मतलब, चंद्रमा और सूर्य एक साथ न हो, सूर्य के करीब चंद्रमा ना हो। जैसे चंद्रमा यहां बैठे हैं, सूर्य यहां बैठे हैं, तब भी करीब में आ जाते हैं। जितने दूर सूर्य से रहेंगे चंद्रमा से, चंद्रमा उतने ही मजबूत, उतने ही अच्छे माने गए हैं। तो सूर्य अमावस्या योग नहीं लग रहा हो और आप कि तो ये चंद्रमा, अब देखिए मैं ये कहा कि शादी कब जल्दी होगी, तो दो तीन चीजें ध्यान दीजिए। पहला कि चंद्रमा अच्छे स्थिति में हो, दूसरी चंद्रमा पाप ग्रह से दृष्ट न हो, यानी राहु केतु शनि इवन मंगल से दृष्ट न हो, तीसरे सूर्य के साथ रहकर अमावस्या योग न बना रहे हो, यानी सूर्य से दूर हो, चौथा चंद्रमा पाप ग्रहों के साथ न बैठे हो, और इसके बाद चंद्रमा लग्न में हो, लग्न के स्वामी के साथ कहीं बैठे हो, पंचम भाव में हो या पंचम भाव के स्वामी के साथ बैठे हो, सप्तम भाव में हो या सप्तम भाव के स्वामी के साथ बैठे हो, नवम भाव हो या नवम भाव के स्वामी के साथ बैठे हो, दसम भाव हो या 11th हाउस है नहीं, 11वें भाव में बैठे हो या 11वें भाव के स्वामी के साथ बैठे हो, तो चंद्रमा जल्दी शादी कराने वाले होते हैं। अगर कुंडली में आप ऐसे देखते हैं तो ये जाने कि शादी जल्दी, ऐसे जातक की जल्दी शादी होती है। ये चीज हमें जानकारी हो गई होगी कि चंद्रमा क्या है। पहले तो लग्न में, पंचम में, सप्तम में, 9th में और 11th में हो, या इनके राशियों के स्वामियों के साथ कहीं बैठे हो, अष्टम, छठा, 8वें, 12वें भाव में न बैठे हो, पाप कर्तरी योग में न हो, अमावस्या योग में न हो, और क्या हो तो शुभ ग्रह से दृष्ट हो या शुभ ग्रह के साथ बैठे हो, चंद्रमा शादी जल्दी करा देते हैं। अब हमें ये जानना है कि आपके पति कैसे मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे या बुरे मिलेंगे, आपकी पत्नी कैसी मिलेगी, ये जानना हो कुंडली में। तो जाने कि जब भी चंद्रमा पहले स्थान में, दूसरे स्थान में, पंचम स्थान में, सप्तम स्थान में, 9th स्थान में और अगर बैठे हों या इनके स्वामियों के साथ बैठे हों तथा इस पर कहीं से भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती हो, ऐसे व्यक्तियों की पति या पत्नी अच्छे मिलते हैं, सुंदर मिलते हैं, सौम्य मिलते हैं और जीवन को अच्छी तरह से इनकी जीवन संचालन होती है। ठीक है, अब हम ये जाने कि चंद्रमा कब शादी में विलंब कराते हैं। कैसे जानेंगे कि कुंडली में चंद्रमा को देखकर कि शादी विलंब से होगी। चंद्रमा को देखने के बाद हम कैसे जानेंगे कि शादी विलंब से होगी। एकमात्र चंद्रमा है जिसको देखने के बाद भी आप बता सकते हैं कि ये शादी विलंब से होगी कि जल्दी से होगी। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें पहली चीज तो ये चीज है कि चंद्रमा जब भी छठे, 8वें, 12वें भाव में या इनके स्वामी के साथ संबंध बनाकर कहीं बैठ जाते हैं तो शादी विलंब से होती है, पहली। दूसरा, चंद्रमा अमावस्या योग बनाते हैं। जब चंद्रमा और सूर्य एक साथ होते हैं या सूर्य के करीब होते हैं तब भी शादी विलंब से होती है। चंद्रमा जब पीड़ित होते हैं यानी
कृष्ण पक्ष के सप्तमी से और शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के अष्टमी से और शुक्ल पक्ष के सप्तमी के बीच के चंद्रमा होते हैं तो शादी में विलंब लाते हैं। चंद्रमा जब भी पाप कथरी में फंसे होते हैं तो शादी विलंब से कराते हैं। त्रिक भाव के साथ साथ शनि राहु केतु के साथ यदि चंद्रमा हो तो शादी विलंब से कराते हैं। चर राशि में भी चंद्रमा शादी विलंब से कराते हैं। चर राशि कौन है? चर राशियां 3 प्रकार की होती हैं। पहला चर राशि, दूसरा स्थिर स्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। ठीक है, तो हम ऐसे गिने, पहले चर यानी मेघ राशि, और फिर चर स्थिर द्विस्वभाव, फिर चर यानी पहली यानी मेघ राशि, कर्क राशि और धनु राशि, तुला राशि, और तुला राशि के बाद से मकर राशि, ये 4 राशियां चर राशि है। इसमें यदि चंद्रमा बैठते हैं तो शादी में विलंब लाते हैं। ठीक है, और चंद्रमा पर कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए, साथ में नहीं, साथ में गुरु बैठते हैं तो चंद्रमा की तो अच्छी स्थिति बन जाती है, लेकिन चंद्रमा कहीं हो और गुरु की दृष्टि उस पर पड़ जाए तो शादी विलंब से कराने वाली हो जाती है चंद्रमा से। अब चंद्रमा को और जाने कि चंद्रमा के साथ जब भी शनि राहु केतु मंगल बैठ जाए तब भी शादी विलंब से होती है। अगर चंद्रमा पंचम भाव के अधिपति के साथ बैठे हों, लेकिन वो जैसे चंद्रमा पंचम भाव के अधिपति के साथ भी बैठे हों, लेकिन 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में जाकर बैठ जाएं, तब भी चंद्रमा शादी विलंब से कराने, तीसरे या 6ठे में, तीसरे भाव में भी बैठ जाए तब भी शादी विलंब से होती है। ये स्थितियां होती हैं शादी विलंब से कराने के लिए। अब एक चीज है कि हमें अगर चंद्रमा सप्तम भाव में या सप्तम भाव के स्वामी के साथ, नीच की चंद्रमा नहीं होना चाहिए, के साथ अगर बैठता है तो शादी जल्दी कराता है। और ये सप्तम भाव के स्वामी पंचम भाव में, लग्न में, 9th में या 11th में जाकर बैठ जाते हैं तो शादी विलंब से होती है, जल्दी हो जाती है। अगर चंद्रमा सप्तम के साथ बैठे हों, ठीक है, लेकिन सूर्य के साथ अमावस्या योग बना लें, सप्तम में एक लाइन कि सप्तम के साथ चंद्रमा बैठते हैं तो शादी जल्दी कराते हैं, लेकिन सूर्य भी बैठ जाए, अमावस्या योग लगा दें, शादी विलंब से हो जाती है। ठीक है, चंद्रमा यद्यपि सप्तम भाव में बैठे हों और मंगल भी अगर साथ में बैठ जाते हैं तो शादी में, दाम्पत्य जीवन में खटास तो आता है, लेकिन तड़क भड़क के साथ यानी थोड़ी सी कठोर वाणियों के साथ जीवन संचालन अच्छा होता है। इसके बाद हमें ये जानना है कि जब चंद्रमा बुध गुरु और शुक्र के साथ पंचम भाव में बैठ जाए या 9th हाउस में बैठ जाए, लग्न में बैठ जाए, सप्तम भाव बैठ जाए, तो भी ये अच्छा संयोग माना गया है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि चंद्रमा जो है वो आपके विवाह में स्थितियां तो हम जान गए कि चंद्रमा में किससे शादी विलंब से कब होगी, चंद्रमा को कैसे देखकर ये जाने कि शादी जल्दी होगी, सौम्य शादी होगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, नहीं रहेगा, पति अच्छा मिलेगा, ये सब चीजें आप जान गए। शादी तय करने के पहले एक चीज मैं पहले अपने वीडियो में भी कह चुका हूं कि ग्रह बल शुद्धि को भी देखना जरूरी होता है। इसके लिए हमने इस पहले एक वीडियो बना चुका हूं। तो आप शादी जब तय होता है उस समय वर और कन्या दोनों के कुंडली से गोचर में यह देख लेना जरूरी होता है कि चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें में तो नहीं बैठे हैं। अगर चौथे, 8वें, 12वें में बैठे हैं तो शादी कदापि नहीं करनी चाहिए।
ये मैं कहने वाला हूं। तो इसलिए शादी के पहले कुंडली को जरूर देखें, चंद्रमा की स्थिति को भी देखें। अगर चंद्रमा कहीं से शादी में विलंब करा रहे हैं तो चंद्रमा से संबंधित युक्तियों को भी देखें, उपाय को मिलाएं कि कैसे ये शादी जल्दी हो सकती है। फिर हम लोग इसी तरह की एक नए वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए मुझे विश्राम दें और अगले वीडियो हम लाएंगे। नमस्कार।